हाँ बच्चा पार्टी, क्या हाल भाई। पिछले यार लेक्चर तुमने देख ही लिया होगा, कुछ सवाल रह रहे थे उसी प्रश्नावली के, और भी एक लेक्चर हो रहेगा इसमें, और उसके बाद ये हमारा जो चैप्टर है फिनिश हो जाएगा। चलो देखो, आज हमें क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 15 ये सारे क्वेश्चन इसी लेक्चर में निपटाने हैं। आगे देखो, शुरू के जो दो सवाल हैं इनमें क्या करना है, सरलतम रूप में इन दो क्वेश्चंस को लिखना है। उसके बाद इन सब चीजों की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है ना। चलो, गले में खिचखिच विक्स की गोली खाओ है। शुरू करते हैं भाई, लगो काम में। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्या नोवा क्वेश्चन है। करना क्या है भाई, वही सरलतम रूप में लिखना है। ऐसे किसमें लिखना है बालक, सरलतम रूप में। कैसे लिखोगे, मैंने क्या बताया था, कुछ भी करके, कुछ भी करके ये जो बाहर का tan इनवर्स है इसे भगाना है भाई। इसे क्या करना है, भगाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ भी करके क्या बनाना पड़ेगा, tan बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे tan कैसे बनेगा, जब ऊपर की ओर साइन हो और नीचे की ओर कोस हो जाए। साइन बट्टा कोस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, और हमारा सवाल यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। कैसे मान लेंगे, इधर देखो, मानना पड़ेगा। माना x बराबर a साइन थीटा। अब तुम कहोगे कि जी a ही क्यों मान लिया, a क्यों मानना। देख भाई ध्यान से देख, अगर मैं यहाँ पे a साइन थीटा रख दूं और यहाँ पे भी a साइन थीटा रख दूं तो क्या होगा, यहाँ से a स्क्वायर बाहर निकल के a बनेगा और a से a कटेगा, वो कट जाएगा यहाँ से। तो हमारा जो ये पूरा का पूरा सवाल है सिंपली जैसा हमें चाहिए था वैसे उस हिसाब में चला जाएगा। इधर देखो, पहले अगर हमें यहाँ से थीटा का मान निकालना पड़े तो पहले तो ये x के नीचे a लाओ। इधर क्या बचा, साइन थीटा। थीटा का वैल्यू चाहिए तो साइन इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स। क्या हो जाएगा भाई, इनवर्स x अपॉन a। ये बात तुम्हें क्या रखनी है, ये बात तुम्हें क्या याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है। आगे चलो, अब इसे सवाल को क्या करते हैं बच्चा, सोल्व करते हैं। देखो क्या दे रखा था, tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप करो भाई, सारे के सारे जो भी वैल्यू अपने माननी है। tan इनवर्स यहाँ पे देखो, x का वैल्यू क्या मानना है, a साइन थीटा अपॉन एन द रूट, यहाँ पे कितना है a की घात 2 माइनस यहाँ क्या लिखोगे, a साइन थीटा की घात 2। बात समझ में आ रही, x की जगह हमने a साइन थीटा दोनों जगह रिप्लेस कर दिया। इसके बाद क्या करना होगा भाई, tan इनवर्स a साइन थीटा बटा इन द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस, देखो भाई स्क्वायर खोलोगे तो a का भी स्क्वायर बनेगा और साइन का भी स्क्वायर बनेगा। अब क्या करोगे भाई, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, क्या कर सकते हैं बालक, a स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से एक बचेगा, यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है ना बात, a का स्क्वायर कॉमन निकालना तो यहाँ पे एक बचेगा और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, इस a को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, कोशिश क्या निकालेंगे ही। स्क्वायर है अंदर रूट में से बाहर निकाल लोगे तो खाली a निकलेगा, अंदर रूट क्या में क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ, सही है, चलते रहो। इस a से ये a क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा। सवाल हमारे पास बचेगा tan इनवर्स, ऊपर बचा साइन थीटा, बटे में बचा एन द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और बचपन में तुमने एक फॉर्मूला याद होगा, तुम्हारे पढ़ा था, क्या पढ़ा था बालक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बात समझे हम यहाँ से, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कोस स्क्वायर थीटा के। लगा दो वैल्यू भाई, लगा दो वैल्यू। यहाँ पे आएगा tan इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखोगे बालक, साइन थीटा, और अपॉन में क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऊपर कितना है अपने पास, साइन थीटा है, स्क्वायर से अंदर रूट कटेगा, नीचे क्या बचेगा, कोस थीटा बचेगा। और बचपन से तुम्हें पता है इस बात का कि साइन बट्टा कोस क्या होता है, tan थीटा होता है। अब इस tan इनवर्स से tan इनवर्स फंक्शन से सीधा सिंपल फंक्शन क्या कहा था मैंने, हमेशा कटते हैं, काट देते हैं। अगर सेम हो, सेम का इनवर्स हो, सेम का ही सीधा फंक्शन हो, तो क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या मानना था बालक,
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यही क्या होगा आपका आंसर। इस प्रकार हमने क्या किया, ये सरलतम रूप में लिख दिया, बहुत ही आसान तरीके से। ध्यान से पढ़ो अच्छे से। वैसे चश्मा आज मैंने लगा दिया, अंधा नहीं हूं मैं, बस सौंफिया लगा रखा। वापस चलो, क्वेश्चन नंबर कितना करना है अपने को? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है भाई? tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax²। इसको क्या करना है भाई? सरलतम रूप में लिखना है। क्या में लिखना है? सरलतम रूप में लिखना है। इसके लिए भी हमें कुछ चीजें माननी पड़ेगी। बताया गया था कि tan के साथ, इनवर्स के साथ ये जो भी है, इसका हमें कुछ ना कुछ करके tan बनाना पड़ेगा, और तब ये इनवर्स tan से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और ये सवाल हमारा सोल्व हो जाएगा। कुछ मानते हैं भाई इसके लिए भी हम। मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे, यहीं पे मान लो, चलो माना x बराबर a tan थीटा। कितना मान लोगे? a tan थीटा। तुम कहोगे a tan थीटा ही क्यों मानना? अभी कुछ ही देर में समझ में आ जाएगा कि a tan थीटा ही क्यों मानना। इधर देखो, अगर थीटा का मान निकालना पड़े तो a पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बचेगा tan थीटा, और ध्यान से देखोगे तो ये आएगा, tan को इधर भेजोगे आएगा इनवर्स में, यहाँ आएगा x अपॉन a और बराबर आएगा थीटा। ये वैल्यू बाद में काम आती है, जैसे ये वाली वैल्यू बाद में काम आई थी ना, ये वाली, ठीक उसी प्रकार ये भी हम बाद में यूज कर लेंगे। इधर देखो, अब यहाँ पे वैल्यूज रखना शुरू करेंगे अपन। tan इनवर्स देखो, 3 जो का दूं, थोड़ा सा इसे बड़ा बना दूं जिससे कि थोड़ा अच्छा दिखे। 3 जो का दूं, a का स्क्वायर जो का दूं, x की जगह क्या लगाना है? a tan थीटा। क्या लगाओगे भाई? a tan थीटा, और माइनस क्या है? a tan थीटा की घात 3। नीचे देखो, यहाँ पे कितना है? a की घात 3 है भाई, यहाँ पे 3 है, साथ में a है, और साथ में क्या लगाना है? a tan थीटा की घात 2। बात समझ में आई या नहीं आई? x बराबर a tan थीटा अगर मानना था तो जहां भी x नजर आया है वहां पे हमने a tan थीटा उसका मान लगाया है। आगे चलो, ध्यान से देखो, ये कितना आएगा भाई? tan इनवर्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा 3, एक a ये रहा, a की स्क्वायर ये रही, तो a की घात 3 बनेगा। कुल मिलाकर आएगा a घात 3 tan थीटा, माइनस इसे खोल लोगे तो आएगा a की क्यूब tan क्यूब थीटा, यहाँ पे क्या है भाई? a क्यूब है, माइनस 3a, इसका स्क्वायर खोल लोगे तो ये स्क्वायर होएगा, तो a की घात 3 आएगी, और tan के साथ आएगा स्क्वायर। समझ में आई बात? एक ये रहा, 2a यहाँ से आएंगे तब 3 होंगे। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बालक? क्या कर सकते हैं? ऊपर और नीचे से हम क्या निकाल सकते हैं? a की घात 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने a की घात 3 बाहर निकाल दी, यहाँ से भी और नीचे से भी। यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब a का स्क्वायर क्यूब, a के क्यूब से क्या हो गया? कट गई। कितना बचेगा बालक? tan इनवर्स, ये सारी चीज बची, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो बात सुनो, इसे ध्यान से देखो। 11वीं क्लास में तुमने tan 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, ये वही फॉर्मूला है। ये सारा वैल्यू किसका होता है? tan 3 थीटा का। देखो तो लगा दो, फिर भी अगर नहीं आता तो मैं लिख देता हूँ। tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यूज कर सकते हो भाई, याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो यहाँ से देख लो, लिख लेना सब अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? फिर क्या करने वाले हैं? कड़ी चावल का भंडारा। ये सारा वैल्यू किसका है? tan 3 थीटा का। अब tan इनवर्स से सिंपल tan का फंक्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास कितना बचेगा? 3 थीटा बचेगा। और बालक थीटा का वैल्यू तो अपन निकाल के चले थे शुरू में ही, लगाओ फिर इसको, तुम आएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन a, और यही इसका क्या है?
यही है इस सवाल का सरलतम रूप। चलो स्क्रीनशॉट लेना हो लो, इतना मैं इसे फिर रफ कर दूंगा। हाँ तो बच्चा पार्टी, ये मैंने कर दिया है रफ। अब अपना सवाल नंबर कितना है, 11 है। पर इस सवाल में क्या खास है, अब की बार हमें सरलतम रूप में नहीं लिखना है, अपने को अब की बार इनके मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे, चुटकियों में। चलो देखो, बहुत ही भाई 2-2 मिनट के सवाल है, ध्यान से देखियो, सारा समझ में आएगा, बड़े ही चाव से देखना। tan इनवर्स 2 cos, अंदर कितना है भाई, अंदर कितना है 2 sin इनवर्स 1/2। अब देखो, उम्मीद है तुमने पहला लेक्चर जरूर देखा होगा, उसमें हमने तुम्हें एक सारणी बनानी सिखाई थी त्रिकोणमिति की, और उसके सहारे हमने बहुत सारे क्वेश्चन हल करे थे। उसी का यूज होगा भाई, उम्मीद है तुम्हें ध्यान होगा, और नहीं है तो अपनी पुरानी कॉपी देखो और उसमें सारणी देख लो, क्योंकि उसी का यूज करेंगे हम इस सवाल में भाई। कैसे करेंगे देखो, tan इनवर्स 2 cos, यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई, ये 2 है, साथ में साइन इनवर्स 1/2। ईमानदारी से बताओ कि 1/2 साइन की सारणी में π/6 का मान था या नहीं था, साइन π/6 का मान था या नहीं था। तुम कहोगे जी बिल्कुल था, तो लगाना भाई, लगाओ बिल्कुल लगाओ। क्या आएगा यहाँ पे, साइन π/6। आगे क्या सीखा था भाई, आगे क्या सीखा था, यही सीखा था जी कि अगर कहीं इनवर्स फंक्शन साथ में उसी का सिंपल फंक्शन दिख जाए तो इसे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हाँ बिल्कुल सीखा था। तो फिर यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, और इधर से कितना बचेगा, π/6। बात समझ में आ रही, उम्मीद है बात समझ में आ रही हो। अब देखो tan इनवर्स कितना बचा, 2 बचा, साथ में कितना बचा, cos बचा। इसे यहाँ से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, नीचे आएगा 3, तो cos के अंदर कितना बचा भाई, π/3। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, यहाँ पे कितना है अपने पास, 2। अब cos π/3, cos π/3 का जो वैल्यू था वो वापस से 1/2 था, कितना था, 1/2। लगाओ, cos π/3 का वैल्यू कितना लगाना है, 1/2। अब 2 से 2 भी कटा, कितना बचा, tan इनवर्स ऑफ 1। और ध्यान होगा थारे, tan के टेबल में 1 जो था वो tan π/4 का वैल्यू था। तो आंसर कितना बनेगा बालक, आंसर कितना बनेगा, π/4। समझ में आ रही, समझ में आ रही बात। तो इस प्रकार हमने ये सवाल भी हल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, क्या दे रखा, कोट, अंदर कितना है, tan इनवर्स ऑफ a है प्लस कोट इनवर्स ऑफ a है, इसका वैल्यू निकालना है। अब एक बात ध्यान रखनी है तुम्हें, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखोगे भाई, यही याद रखना है कि कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर tan इनवर्स a हो प्लस कोट इनवर्स a हो तो इसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, π/2। हमेशा याद रखना, इसका वैल्यू कितना होगा बालक, π/2। लगाओ तो फिर ये आएगा कोट, अंदर इसका पूरे का वैल्यू कितना बताया मैंने तुम्हें, π/2, और कोट π/2 कितना होता है, 0, बेसिक। तो ये भी क्या हो गया अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कोस इनवर्स 1 - y² 1 + y²। अब देखो भाई, कुछ चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज पता होनी चाहिए, कहाँ पे लिख दूं, यहाँ लिख दूं, यहाँ चल जाएगा। देखो 2 tan x का फॉर्मूला होता है बालक, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। एक होता है 2x, सॉरी साइन में होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। एक और होता है 2 tan इनवर्स y कह सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे y दे रखा तो मैं y ही लिख रहा हूँ, नहीं तो x लगा के सिंपली हम काम चला सकते थे। ये भी होता है cos इनवर्स 1 - y² 1 + y²। कहने का ये मीनिंग है कि ये सीधे सीधे फॉर्मूले दिए हुए हैं ये वाले। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज के जगह ये वाले 2 वैल्यूज यूज
कर लेंगे और ये सवाल हमारा सोल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे भाई वो भी देख लो। tan 1/2, इसका वैल्यू कितना बताया मैंने तुम्हें, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। इसका वैल्यू क्या बताया मैंने तुम्हें, 2 tan इनवर्स y। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो भाई, tan तो है ही, 1/2 है ही, ये देखो 2 यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा बालक, tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ y। 2 से 2 की भी लंका लग गई, कट गया, बचा कितना, tan बचा। अब इसे ध्यान से देखोगे ना तुम्हें एक चीज नजर आएगी, यहाँ पे तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज नजर आएगी। मैंने एक दिन तुम्हें बताया था शायद कि जब भी tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y बराबर किसके होगा, एक तो tan इनवर्स आएगा बालक, एक बार दोनों वैल्यूज को जोड़नी है, फिर एक में से दोनों की गुणा करके घटानी है। ये फॉर्मूला भी मैंने बहुत अच्छी तरह तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था, और उस लेक्चर में हमने इस फॉर्मूले के आधार पर 2-3 क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। अभी उसी का इस्तेमाल हम इसमें करने वाले हैं। तो लगाओ बालक, क्या वैल्यू लगाओगे, ये वाला। तो क्या वैल्यू है भाई, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स वाई। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, सिंपल फंक्शन है, साथ में इनवर्स फंक्शन है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो अपने पास जो बचेगा वो बचेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्यूशन। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन भी अपना सोल्व कर लिया। चलो ये क्वेश्चन, चलो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन छोटा ही है, ये वाला यहाँ पे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई अपने पास, 14। क्या बोल रहा है 14 क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालना, इनवर्स है इसमें, इनवर्स है नहीं, नहीं है, नहीं, एक्स का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स, और बराबर दिया है 1। यहाँ पे क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। अच्छा, ये चीज निकालने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी बात है, बैंगनी रंग की। क्या बात है, वो ये बात है कि साइन इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स ए, इसका वैल्यू भी हमेशा होता है π/2। क्या याद रखना है, इसका वैल्यू भी हमेशा होता है π/2। क्या समझे, जब साइन के इनवर्स में और कोस के इनवर्स में सेम वैल्यू हो, तो उन दोनों का जो योग होगा, उन दोनों का जो जोड़ होगा, वो कितना होगा, हमेशा π/2 के बराबर होगा। तो अपन यही यूज करेंगे इसमें, कैसे करेंगे वो भी पता लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं एक्स का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ भाई, पहले ही केस में मैं इस साइन को इस साइड से इस साइड शिफ्ट करूंगा। शिफ्टिंग का मतलब सिंपल फंक्शन इनवर्स में जाएगा, अगर सिंपल फंक्शन है तो, और अगर इनवर्स फंक्शन होता तो वो सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता। तो मैं क्या करने वाला हूँ, साइन को इधर से दूसरे साइड भेजूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स, और इधर कितना आ जाएगा भाई, साइन इनवर्स ऑफ 1। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि पिछले हम बहुत सारी क्लासों से बातचीत हम करते आ रहे हैं। और एक बात ध्यान रखनी है, प्ले लिस्ट से ही पढ़नी है, पहली क्लास से ही पढ़ना होगा, तभी पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। अगर तुमने एक क्लास भी बंक करी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि फिर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा बिल्कुल भी समझ में नहीं आने का, और फिर तुम आप बीच में छोड़ के भागोगे। ऐसा मत करना भाई, पहली वीडियो से पढ़ना है, तभी पूरा 100% इसका रिजल्ट तुम्हें मिलने वाला है। धीरे धीरे पढ़ना जरूर पर पहली क्लास से। अब देखो वापस, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स। अच्छा, साइन के टेबल में 1 वैल्यू किसका होता था, तुम कहोगे जी 90, यानी कि π/2। साइन π/2 का वैल्यू होता है 1। तो लगाना भाई, फिर लगा, जब पता ही है क्या लगाओगे, साइन π/2। साइन इनवर्स से सीधा फंक्शन क्या होएगा, कैंसल आउट होएगा। इधर कितना बचा, साइन इनवर्स 1/5 बचा प्लस कोस इनवर्स एक्स बचा, और इधर देखो ये कटेगा ना, कितना आएगा, π/2। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखो ध्यान से, साइन के अंदर जब सेम एंगल होगा, सॉरी सेम वैल्यू होगा, उस केस में जो ये किसके बराबर आएगा, π/2 के। साइन इनवर्स कोस इनवर्स के अंदर जब सेम चीजें रहेंगी, तब किसके बराबर आएगा, π/2 के। अब यहाँ पे देखो, साइन के साथ 1/5 है, कोस इनवर्स के साथ कितना है, एक्स है, बराबर कितना है, π/2। तुम कहोगे जी तो हाँ बराबर तो इसके आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज ये है
वही चीज ये भी होनी चाहिए, तब जाके ये पाई बाय 2 होगा। फिर से देखो, जो चीज ये है वही चीज यहाँ पे भी होनी चाहिए, तब जाके ये पाई बाय 2 होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ भाई, तुलना करने पर, अगर तुलना करोगे तो तुम्हें एक बात मिलेगी कि जो x का वैल्यू है वो कितना मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा 1/5। और ये तुलना कैसे करिए, ये तुलना कैसे करिए, इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि इनके बीच में जब सेम वैल्यू होता है, साइन इनवर्स के और कोस इनवर्स के बीच में जब सेम वैल्यू होता है ना, तो तब क्या मिलता है हमें, पाई बाय 2 के बराबर मिलता है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो भाई। इसी के साथ मैं इसे मिटा दूंगा, फिर अगले क्वेश्चन जो है वो भी कर लेंगे। तो बच्चा पार्टी अपन इसे मिटा चुके हैं, और अब हमारा आज के इस लेक्चर का ये लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है। और उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे देख रहे हो तो लाइक जरूर करो। कोई चीज समझ में ना आवे तो कमेंट कर दियो भाई, कोई भी चीज हो, शायद फिर मैं उसे अगले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूं, या कोई स्पेशल तुम्हारा कोई सवाल हो जो तुम्हारी बुक में हो और तुमसे ना हो पा रहा हो, उसे भी तुम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, लिख सकते हो। शेयर कर लियो भाई, सब्सक्राइब भी कर लियो, लाइक भी कर लियो, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा इससे, और हम और अच्छे अच्छे लेक्चर तुम्हारे लिए लेके आते रहेंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 15। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देख लेंगे। दिया क्या है, tan इनवर्स x-1 x-2 प्लस tan इनवर्स x+1 x+2 पूरे के बराबर पाई बाय 4। और निकालना क्या है इसमें, निकालना क्या है भाई, निकालना क्या है, x का मान, x बराबर क्वेश्चन मान। ठीक है, वो भाई वो काम खुद कर लियो, वो लिखा कर लेना कि सॉल्यूशन हल ये वो सब चीजें तुम्हें आती है यार, खुद कर लियो। मैं केवल कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ चीजें छोड़ देता हूँ, वो तुम खुद देख लेना। फॉर्मूला देख लो भाई, जब tan के साथ tan इनवर्स में दो चीजें हों ऐसे लिखी हुई, तो क्या करते हैं, tan इनवर्स में एक बार दोनों चीजों को जोड़ते हैं, एक बार एक में से घटाते हैं दोनों की गुणा करके। अब ध्यान से देखो, यहाँ tan इनवर्स के अंदर कुछ है, यहाँ भी tan इनवर्स के अंदर कुछ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करने वाले करते हैं। फिर ध्यान से देखो, एक तो tan इनवर्स तो आएगा ही आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। फिर क्या बताया था, एक बार ये जो भी चीजें हैं इन दोनों को अपन क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, और फिर बटे में क्या करेंगे, एक में से दोनों की गुणा करके घटा देंगे। बहुत अच्छा, शानदार भाई शानदार, ऐसे करके अपन ने सवाल बनाया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब ये tan इनवर्स से पहले तो इसे मैं इधर से इस साइड लेके आऊंगा। यहाँ पे ये कैसा इनवर्स फंक्शन है, इस साइड आगे क्या हो जाएगा, सिंपल फंक्शन हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होएगा फिर। यहाँ पे बचेगा अपने पास x-1 x-2 प्लस x+1 x+2 पूरे के बटे में 1 माइनस x-1 x+1 x-2 x+2 बराबर में क्या होएगा भाई, बराबर में होएगा tan पाई बाय 4। बताओ कोई दिक्कत है, बिल्कुल समझ में आओगे। मैंने हमेशा समझाया कि जब सिंपल फंक्शन होता है वो दूसरी ओर जाके इनवर्स होएगा, और अगर इनवर्स रहता है तो दूसरी तरफ जाके सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। एलसीएम लो भाई, एलसीएम लेना पड़ेगा, इसकी गुना इसमें करो, इसकी गुना इसमें करो, और इनकी फिर आपस में करनी पड़ेगी, यानी कि x-1 x+2 फिर बीच का चिन्ह प्लस x+1 x-2, इसकी इसमें और इनकी फिर आपस में भी तो करनी है, तो आपस में भी करो, x-2 और साथ में x+2। उसी प्रकार नीचे देखो, ये वाली चीज यहाँ पे गुना करेगी और वापस आ जाएगी, इसके नीचे एक मान सकते हैं ना, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, और इनकी फिर आपस में। क्या मीनिंग हुआ इस बात का, x-2 x+2 माइनस x-1 x+1, और पूरे के बट्टे में आ जाएगा x-2 और साथ में x+2। अच्छा, tan पाई बाय 4, ये tan 45 डिग्री है, जिसका मान होता है कितना, 1, पता ही होगा, बचपन से 55, इसका वैल्यू कितना होता है बालक, 1।
अब देखो सेम फंक्शन सेम चीजें ये क्या होगी, कैंसिल आउट, तो कट सकता है ना भाई, सेम चीजें हैं, कट जाएंगे, बिल्कुल कटेंगे। अब क्या करोगे, गुना करनी पड़ेगी अंदर, देखो इसकी गुना इसमें भी होगी, इसमें भी, फिर इसी प्रकार इसकी गुना इसमें भी होगी, इसमें भी, वही काम यहाँ पे होगा, वही काम हम यहाँ पे भी नीचे करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा होगा कि एक बार ये जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी यूज कर लेंगे, ऊपर की ओर अपने को गुना ही करनी पड़ेगी इसमें। इसकी गुना इसमें करोगे तो आएगा एक्स का स्क्वायर, इसकी गुना इसमें करोगे तो आएगा कितना 2x, इसकी गुना इसमें करोगे तो आएगा कितना माइनस का x, इसकी गुना इसमें करोगे तो आएगा माइनस का 2। सेम काम यहाँ पे भी करो बालक, x का स्क्वायर आएगा, इसकी गुना जब इसमें करोगे माइनस के 2x आएगा, जब इसकी गुना इसमें करोगे प्लस का x आएगा, जब इसकी गुना इसमें करोगे और माइनस का आएगा 2। पूरे के बटे में देखो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर बीच में क्या है माइनस, यहाँ पे कितना आएगा, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ऐसे करके, अभी समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बाहर क्या दिख रहा मेरे को, ये माइनस दिख रहा, तो अंदर के चिन्ह मुझे क्या करने पड़ेंगे, बदलने पड़ेंगे, इसलिए मुझे वो ब्रैकेट में लिखना ही पड़ेगा, बाद में चिन्ह चेंज कर देंगे। बराबर में कितना वैल्यू था अपने पास 1। अब कुछ कटता है तो काट लो, अगर कुछ कटता हुआ दिखता है, बिल्कुल दिख रहा है कि ये 2x यहाँ पर भी है प्लस का, और यहाँ पर ये माइनस का है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है x, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है x। बताओ बात समझ में आई कि नहीं है, काट लेंगे ना, तो क्या बचा अपने पास, लगाओ एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, तो कितने हो गए 2x स्क्वायर, माइनस का 2 ये रहा, माइनस का 2 ये रहा, तो कितना होगा माइनस का 4 बटा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, चिन्ह बदलेंगे ना, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, और बराबर किसके था भाई 1 के। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे करेंगे सवाल आगे, 2x स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होता है भाई, कट जाता है, बिल्कुल कटेगा, बटे में फिर कितना बचा माइनस के 4 प्लस का 1 यानी कि माइनस के 3, तो बराबर में कितना था अपने पास 1। अब क्या करोगे, इस 3 का इधर क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर, इससे इसकी गुना करनी है तो कितना आएगा माइनस का 3, इस 4 को इस साइड भेजोगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस के 4, तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर बराबर, यहाँ पे घटाओगे ना भाई 4 में से 3 तो बचेगा 1, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे ये गुना में इधर बटे में जाएगा, और अगर x का वैल्यू निकालना हो तो इधर क्या लेना पड़ेगा वर्गमूल, तो तुम्हें पता है वर्गमूल के साथ क्या लगाते हैं प्लस माइनस, तो x का वैल्यू देखोगे आएगा प्लस माइनस 1/√2, और ये इसका क्या होता है सॉल्यूशन। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है, उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये क्लास समझ में आई होगी, पढ़ाई करते रहें, अच्छे से पढ़ें देखें, फिर से बता रहा हूँ प्लेलिस्ट से जाएं, पहली क्लास से पढ़ें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।